अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है ओजोनोलाइसिस, यानी कि हम ओजोनोलाइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओजोनोलाइसिस होता क्या है? अगर मैं बात करूँ, ओजोनोलाइसिस किसी भी अल्कीन प्रोडक्ट के ऊपर ओजोन का रिएक्शन होता है, और ओजोन का रिएक्शन होने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट हासिल होती है वो है कार्बोनाइल ग्रुप। यानी ये कार्बोनाइल ग्रुप के आपके पास जो प्रोडक्ट हासिल होगी कार्बोनाइल ग्रुप की होगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं द एडिशन ऑफ ओजोन टू अल्कीन टू फॉर्म ओजोनाइड्स एंड the subsequent decomposition of the latter to yield carbonyl compound। रिएक्ट होगा, आपस में रिएक्शन होने के बाद आपके पास प्रोडक्ट क्या होगी? कार्बोनाइल कंपाउंड हासिल होगा। तो यहाँ फिर उसके बाद दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज known as oxidative cleavage। सही है। अगर मैं ब्रैकेट में बात करूं तो क्लेवेज of bond occurring with ऑक्सीडेशन। सही है। इसमें ऑक्सीडेशन का अमल, हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का अमल होता है। एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीडेटिव क्लेवेज reaction is ओजोनोलाइसिस। ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं और रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन में क्या हो रहा है। ये हमारा रिएक्शन है। रिएक्शन में अगर हम देखें तो R2 यानी कि दो अल्काइल ग्रुप अल्कीन प्रोडक्ट में लगे हुए हैं, दोनों कार्बन पर ओजोन का रिएक्शन हो रहा है। तो इंटरमीडिएट में ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये ओजोनोलाइट बने हो। अभी मज़ीद फर्दर एडिशन होगी हाइड्रोजन की, तो ये हमारे पास कीटोन हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हो जाएगी। अब कैसे होगी इसका मैकेनिज़्म हम देखते हैं, चलते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा भी मैकेनिज़्म। स्टेप 1 की बात करें, द पाई इलेक्ट्रॉन act as the nucleophile attacking the ozone at
the electrophile terminal O. A second carbon oxygen bond is formed by the nucleophile O attacking the other end of the carbon double bond। अब फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि क्या रिएक्शन हुआ। तो ये ओजोन है हमारे पास। ओजोन का एक इलेक्ट्रॉन जाके कार्बन पर अटैक कर रहा है और ये पाई बॉन्ड जाके थर्ड वाले ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जाके 20 सेकंड वाले ऑक्सीजन को स्टेबल कर देगा। तो ये हमारे पास एक ओजोनो साइक्लिक फॉर्म हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। तो अब हम सेकेंड स्टेप को देखते हैं। स्टेप 2, द साइक्लिक species called melanzonide rearrange to the ozonide। सही है। तो इसको देखें रिएक्शन को सेकेंड स्टेप के। तो ये इसके अंदर रीअरेंजमेंट हुई है। तो इसका मैकेनिज़्म देखते हैं हम। रीअरेंजमेंट का मैकेनिज़्म देखते हैं कि किस तरह ये रीअरेंजमेंट हुई है। ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर अटैक कर रहा है और ये जाके इधर अटैक कर रहा है और ये जाकर इधर अटैक कर रहा है। तो ये अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा इधर अटैक करेगा और ये जाके इधर अटैक करेगा और ये इसको ऑक्सीजन को स्टेबल करेगा। तो ये ओजोनाइड आपका फॉर्म होगा। ठीक है। तो ये उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा स्टेप। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ और थर्ड स्टेप को देखते हैं कि थर्ड स्टेप के अंदर मज़ीद आगे प्रोसेस क्या होगा। स्टेप 3, द ओजोनाइड decomposes on workup
reductive worker with usually zinc, acetic acid, platinum, dimethyl sulfide, give to the 2-carbonyl ग्रुप। सही है। इसका स्टेप का देखते हैं कि इसके स्टेप में क्या हुआ। सही है, ये दोनों ब्रेक होंगे और कैसे बनेंगे, दोनों एक का कीटोन ग्रुप फॉर्म हो जाएंगे। अब वो कैसे ग्रुप कीटोन फॉर्म होंगे, तो हम इसके मैकेनिज़्म की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेप के मैकेनिज़्म को देखते हैं कि इसका मैकेनिज़्म में किस तरह ये फॉर्म हुआ। थर्ड स्टेप का मैकेनिज़्म हम देखते हैं। ओजोनाइड जो हमारे पास है, जो हमारा फॉर्म हुआ है सेकेंड स्टेप में, डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ इसका रिएक्शन होगा। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉन जाके इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। सही है। जैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा तो हमारे पास इंटरमीडिएट कंडीशन में ये फॉर्म हो जाएगा। तो जैसे ही ये फॉर्म होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर बैठेगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा, इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से ये वाला कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर दूसरे वाले कार्बन पे जाएगा और ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास ये पहला ग्रुप कार्बोनाइल फॉर्म हो जाएगा जिसको हम कह रहे हैं कीटोन। फिर यहाँ से ये दूसरा ग्रुप आपके पास कीटोन का फॉर्म होगा और फिर एक ग्रुप आपके पास मिथाइल के साथ ऑक्सीजन यानी कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास तो ये हमारा टॉपिक था ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास है। अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस एग्जांपल पे कोशिश करिएगा कि मैकेनिज़्म इसके बनाने की। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आपको अब ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं और इसकी कोशिश करिए और कोशिश करने के बाद मुझे आप लोग व्हाट्सअप करें और कमेंट्स में ही मुझे मैसेज कर दें तो मैं आप लोग को अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर दूँ। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।